हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एनलाइटन क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो का चैप्टर 5 इंडिगो। इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन और समरी दो चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इन इंडिगो, लुइस फिशर डिस्क्राइब्ड हाउ महात्मा गांधी टुक अप द कॉज ऑफ द पुअर पीजेंट्स ऑफ चंपारण इन 1916। The sharecroppers of Champaran were forced to grow indigo according to an old agreement. Gandhi's long and heroic struggle ended with the victory of the civil disobedience. The English landlords were compelled to return 25% of the money they had extorted from the sharecroppers. तो यहाँ पे लुइस फिशर ने बताया है कि किस तरह से महात्मा गांधी ने 1916 में चंपारण के किसानों के लिए काम किया। चंपारण के शेयर क्रॉपर्स को अपने खेतों में इंडिगो की खेती के लिए फोर्स किया जाता था, जो कि पुराने एग्रीमेंट पर बेस्ड था। गांधी जी के एक लंबे समय तक हीरोइक स्ट्रगल ने उन्हें जीत दिलाई। इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स को फोर्स किया गया कि किसानों का जो 25% मनी वापस कर दिया जाए, रिटर्न कर दिया जाए, जो कि उन लोगों ने शेयर क्रॉपर्स से छीन लिया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वैल्यू बेस्ड समरी। तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, द आइडिया ऑफ द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। गांधी जी टेल्स लुइस फिशर व्हेन द आइडिया ऑफ द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश केम इन हिज माइंड. It was in 1970. Gandhiji had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress in Lucknow. तो इसमें बताते हैं गांधी जी लुइस फिशर को ये बता रहे हैं कि अंग्रेजों की विदाई का विचार उनके दिमाग में कब आया। यह 1917 का साल था। गांधी जी लखनऊ में होने वाले दिसंबर 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन यानी एनुअल कन्वेंशन में लखनऊ गए हुए थे। A poor peasant came up to him. He was Rajkumar Shukla. He was from Champaran. He wanted Gandhiji to come to his district. Gandhiji had never heard of the place. It was near the kingdom of Nepal in Bihar. Shukla was a sharecropper. एक गरीब किसान उनके पास आया। वह राजकुमार शुक्ला था। वह चंपारण से था। वह चाहता था कि गांधी जी उसके ज़िले में आएं। गांधी जी ने कभी उस जगह के बारे में नहीं सुना था। यह बिहार में नेपाल राज्य के समीप था। शुक्ला एक शेयर क्रॉपर था, एक बटाईदार था। चलिए सेकंड पॉइंट, शुक्ला वॉज रिसोल्यूट। राजकुमार शुक्ला वॉज इलिटरेट बट रिसोल्यूट. He had come to the Congress session to complain against the injustice of the landlord system in Bihar. Gandhi had an appointment in Kanpur and had to go to other parts of India as well. Shukla accompanied him everywhere. He even followed him to the ashram in Ahmedabad. He begged Gandhi to fix a date. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है, राजकुमार शुक्ला अनपढ़ था परंतु अपने बातों का बिल्कुल दृढ़ व्यक्ति था। वह कांग्रेस अधिवेशन में बिहार में जमींदारी पद्धति के अन्याय की शिकायत करने के लिए आया था। गांधी जी की कानपुर में नियुक्ति थी और उन्हें भारत के दूसरे हिस्सों में भी जाना था। शुक्ला हर जगह उसके साथ गया। वह उनके पीछे अहमदाबाद आश्रम में भी गया। उसने गांधी जी से एक डेट फिक्स करने की याचना भी की। Gandhi was impressed with Shukla's determination. He asked Shukla to meet in Calcutta and take him from there. In Calcutta, he waited till Gandhi was free. Then the two boarded a train for Patna. There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad. अब गांधी जी शुक्ला के दृढ़ निश्चय से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने शुक्ला को कलकत्ता मिलने के लिए कहा और वहाँ से उन्हें ले जाने के लिए भी कहा। कलकत्ता में जब गांधी जी अपने काम को कंप्लीट कर चुके थे तब उसने उनकी प्रतीक्षा की, वेट किया उनका। फिर दोनों लोग वहाँ से पटना के लिए गाड़ी से रवाना हुए, निकल लिए। वहाँ शुक्ला जी उन्हें राजेंद्र प्रसाद नामक एक वकील के यहाँ उनके घर पे ले गए। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इन मुजफ्फरपुर। Gandhi decided to go first at Muzaffarpur. He wanted to obtain complete information about conditions in Champaran.
Professor J.B. Kriplani waited for Gandhi at the station with a large body of students. Gandhi stayed for 2 days in the home of Professor Malkani. The news of Gandhi's arrival spread quickly through Muzaffarpur and then to Champaran sharecroppers. From Champaran arrived on foot to meet their champion. Muzaffarpur lawyers called on Gandhi to brief him. Gandhi chided them for collecting huge fees from the poor sharecroppers. तो गांधी जी मुजफ्फरपुर में गांधी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया। वे चंपारण के हालात के बारे में पूरी सूचना प्राप्त करना चाहते थे। प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी ने एक बड़े विद्यार्थी टोले के साथ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ स्टेशन पर गांधी जी की प्रतीक्षा की, वेट किया। गांधी जी 2 दिन प्रोफेसर मलकानी के घर पर रुके। गांधी जी के आने की खबर मुजफ्फरपुर से चंपारण शीघ्र ही पहुंच गई। चंपारण से जो शेयरक्रॉपर्स थे वो पैदल चलकर अपने चैंपियन से मिलने आए। मुजफ्फरपुर के वकील गांधी जी को संक्षिप्त वर्णन बताने के लिए मिले। गांधी जी ने उन्हें गरीब बटाईदारों से मोटी फीस वसूलने से मना किया और उसके लिए उन्हें बहुत लताड़ा भी। नेक्स्ट पॉइंट, इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स ऑफ चंपारण। Most of the arable land in Champaran was owned by Englishmen. Indian tenants worked on the land. Germany had developed synthetic indigo. Now indigo plantation was not very profitable. Therefore, they obtained new agreements from the sharecroppers. They were to pay to the landlords compensation for being released from the 15% arrangement. अब क्या होता है, चंपारण में ज़्यादातर खेती करने योग्य ज़मीन पर स्वामित्व अंग्रेजों का था। ज़मीन पर काम भारतीय किसान करते थे। जर्मनी ने उस समय सिंथेटिक नील का आविष्कार कर लिया था। अब नील की खेती यानी इंडिगो की जो खेती थी अधिक प्रॉफिटेबल नहीं थी, अधिक लाभदायक नहीं थी। इसलिए उन्होंने शेयर क्रॉपर्स द्वारा नए करारनामे ले लिए थे, नया एग्रीमेंट करवा लिया था। उन्हें 15% करारनामे से मुक्त होने के लिए जमींदारों को मुआवजा देना था, कंपनसेशन देना था। According to the previous agreement, English landlords compelled all tenants to plant 15% of their land with indigo. They had to surrender the whole indigo crop to the landlords as rent. Those who opposed were tortured by their hired bullies. Meanwhile, the illiterate peasants saw through the trick of the landlords. They were not ready to pay the compensation. Those who had signed wanted their money back. तो पुराना करारनामा जो था उसके अनुसार अंग्रेज सभी जमींदार किसानों को उनकी 15% जमीन पर नील की खेती करने के लिए फोर्स करते थे, बाध्य करते थे। उन्हें नील की समूची खेती को जमींदार को किराए के रूप में देना पड़ता था। जो इसका विरोध करते उन्हें उनके किराए के गुंडों द्वारा सताया जाता था। इस बीच अनपढ़ बटाईदार या शेयरक्रॉपर्स ने जमींदारों की चालाकी को भांप लिया, समझ लिया। वे मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने दस्तखत कर दिए थे, उन्हें अपना पैसा वापस चाहिए था। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी रिसीव्ड समन्स टू अपीयर इन कोर्ट। Gandhi met the secretary of the British Landlords Association, but he didn't give him any information. Gandhi met the commissioner. He only bullied him and advised him to leave the place. Gandhi didn't leave. He proceeded to Motihari, the capital of Champaran. A huge crowd greeted Gandhi at the station. A peasant had been maltreated in a nearby village. Gandhi went there on a back of an elephant. गांधी जी को कचहरी में आने का आदेश होता है। तो गांधी जी ब्रिटिश जमींदार एसोसिएशन के सचिव से मिले, सेक्रेटरी से मिले, लेकिन उसने उन्हें कोई सूचना नहीं दी। गांधी जी कमिश्नर से मिले, उसने केवल उन पर धौंस जमाई और उन्हें तुरंत वो स्थान छोड़ देने के लिए कहा और नसीहत दी। गांधी जी वहां से नहीं गए। वे मोतिहारी की ओर आगे बढ़े, जो चंपारण की राजधानी थी। एक विशाल भीड़ ने गांधी जी का स्टेशन पर स्वागत किया। नजदीक के एक गांव में एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। गांधी एक हाथी की पीठ पर बैठकर वहां पहुंचे।
Gandhi ji was asked to return to the town. He was served with an official notice to quit Champaran immediately. Gandhiji made it clear that he would disobey the order. So Gandhi received a summons to appear in court the next day. All night Gandhi remained awake. He wired a full report to the viceroy. The next morning, thousands of peasants demonstrated to support Gandhi. It was the beginning of their liberation from fear of the British. The officials felt helpless. Gandhi helped them to regulate the crowd. अब गांधी जी को कस्बे में वापस आ जाने के लिए कहा गया। उन्हें चंपारण तुरंत छोड़ देने का एक सरकारी नोटिस थमा दिया गया। गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया कि वे हुक्म की अवहेलना करेंगे, वो आदेश का पालन नहीं करेंगे। इसलिए गांधी जी को अगले दिन कचहरी में हाजिर होने का आदेश दिया गया। सारी रात गांधी जी जागते रहे। उन्होंने वायस राय को पूरा ब्यौरा तार से भेज दिया। अगली सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग गांधी जी के समर्थन में हजारों किसानों का प्रदर्शन हुआ। यह अंग्रेजों के डर से उनकी मुक्ति की शुरुआत थी। अधिकारी असहाय थे। गांधी जी ने भीड़ को नियंत्रित करने में उनकी सहायता की। नेक्स्ट पॉइंट, द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस। The government was baffled. The authorities wanted to postpone the trial. Gandhi protested against the delay. Gandhi told the court that he was involved in a conflict of duties. It was his duty not to set a bad example as a lawbreaker. On the other hand, he was to do justice to thousands of poor sharecroppers. अब क्या हुआ, सरकार जो थी गवर्नमेंट बौखला गई थी। अधिकारी मुकदमे को स्थगित करवाना चाहते थे। गांधी जी ने देरी का विरोध किया। गांधी ने न्यायालय को सूचित किया कि वह कर्तव्य द्वंद्व में फंस गए हैं। यह उसका कर्तव्य था कि वह एक कानून तोड़ने वाले के रूप में एक खराब उदाहरण पेश न करें और दूसरी ओर उसे हजारों गरीब बटाईदारों या शेयर क्रॉपर्स के प्रति न्याय करना था। He disregarded the order to leave. Gandhi had full respect for lawful authority, but in the end he heard the voice of his conscience. The court didn't deliver the judgment for several days. Meanwhile, Gandhi was allowed to remain at liberty. उसने चले जाने के आदेश की अवहेलना की। गांधी जी का कानूनी सत्ता के प्रति पूरा सम्मान था, लेकिन अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण की आवाज को सुना। न्यायालय ने कई दिन तक फैसला नहीं सुनाया। इस बीच गांधी जी को आजाद रहने के लिए छोड़ दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, बैटल ऑफ चंपारण वॉन। राजेंद्र प्रसाद एंड मेनी अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स had arrived from Bihar. They conferred with Gandhi. What would they do if Gandhiji was sent to jail? The lawyers finally decided to follow him into jail. अब क्या होता है, बिहार से राजेंद्र प्रसाद और दूसरे बहुत से जो मुख्य वकील थे, लॉयर्स थे, वो आ गए थे। उन्होंने गांधी जी से बातचीत की कि अब वे क्या करेंगे यदि गांधी जी को जेल भेजा जाता है। अंततः वकीलों ने फैसला किया कि वे गांधी जी के पीछे पीछे जेल जाएंगे। गांधी जी exclaimed, "The battle of Champaran is won." Several days later, the lieutenant governor of the province ordered the case to be dropped. Thus, civil disobedience movement had won for the first time in modern India. गांधी जी ने आश्चर्य से कहा, चंपारण की लड़ाई जीती जा चुकी है। कई दिन बाद राज्य के उपराज्यपाल ने मुकदमे को वापस लेने का हुक्म दे दिया। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन की पहली बार आधुनिक भारत में विजय हुई। नेक्स्ट पॉइंट, कमीशन ऑफ इंक्वायरी। Gandhiji had 4 interviews with the Lieutenant Governor. He appointed an official commission of inquiry into indigo sharecroppers' situation. Gandhi was the sole representative of the peasants. He remained in Champaran for more than 7 months. अब क्या होता है, गांधी जी के उपराज्यपाल से 4 साक्षात्कार हुए। उसने नील के बटाईदार किसानों के हालात पर एक जांच कमीशन की नियुक्ति भी कर दी थी। गांधी जी किसानों के केवल मात्र एक प्रतिनिधि थे। वह चंपारण में 7 महीने से भी अधिक रहे।
There were many evidences against the landlords. They had illegally extorted money from the sharecroppers. Gandhi asked for 50%. The planters offered to refund only 25%. Gandhi agreed. The deadlock was broken. तो जमींदारों के विरुद्ध बहुत से प्रमाण थे। उन्होंने बटाईदारों से गैर कानूनी ढंग से जबरदस्ती पैसा वसूला था। गांधी जी ने 50% की मांग की, 50% की मांग की। जमींदारों ने केवल 25% 25% पैसा वापस देने की पेशकश की। गांधी जी मान गए और जो विरोध था, गतिरोध था, वो टूट चुका था। नेक्स्ट पॉइंट, सोशल वर्क इन चंपारण। गांधी सॉ द कल्चरल एंड सोशल backwardness in the Champaran villages. He wanted to do something about it immediately. Mahadev Desai and Narhari Parikh, two young men, joined Gandhi as disciples. Even their wives volunteered for the work. अब क्या होता है चंपारण में सामाजिक कार्य? तो गांधी जी ने चंपारण के गांव में सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ेपन को देखा। वे इसके बारे में शीघ्र ही कुछ करना चाहते थे। महादेव देसाई और नरहरि पारिक नामक दो युवा गांधी के शिष्यों के रूप में शामिल हो गए। उनकी पत्नियों ने भी स्वयं सेवक बनकर काम करना शुरू किया। Many more came from Bombay, Pune and other distant parts. Gandhi's son Devdas also joined them. Primary schools were opened in 6 villages. Kasturba Gandhi taught cleanliness and sanitism. अब क्या होता है, मुंबई, पूना और दूसरे दूर की जगहों से भी बहुत से लोग आए। गांधी जी के पुत्र देवदास भी उसमें शामिल हो गए। 6 गांवों में प्राथमिक पाठशालाएं खोली गईं। कस्तूरबा गांधी ने भी स्वच्छता और सफाई के बारे में भी लोगों को शिक्षा दी। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, चंपारण एपिसोड अ टर्निंग पॉइंट। Champaran episode was a turning point in Gandhi's life. It didn't begin as an act of defiance. It was an attempt to alleviate the distress of the poor peasants. Gandhi tried to mold a new free India. He wanted him to stand on his own feet and thus make India free. अब यहाँ पे चंपारण घटना गांधी जी के जीवन में एक मोड़ बिंदु थी। यह एक अवहेलना कार्य के रूप में प्रारंभ हुई थी। यह गरीब किसानों को दुखों से मुक्ति दिलाने का एक नया प्रयास था, नया प्रयत्न था। गांधी जी एक नए स्वतंत्र भारतीय को नया स्वरूप देना चाहते थे। वे चाहते थे कि वह भारतीय अपने पैरों पर खड़ा हो और इस प्रकार भारत को स्वतंत्र कराए। Some people wanted C.F. Andrews to stay in Champaran and help them, but Gandhi opposed it. He didn't want that Indians should take the help of an Englishman in their own struggle for freedom. In this way, Gandhi taught them self-reliance. अब कई लोग C.F. एंड्रयूज को चंपारण में उनकी सहायता के लिए ठहराना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया। वे नहीं चाहते थे कि अपने निजी स्वतंत्रता संघर्ष में भारतीय एक अंग्रेज की सहायता लें। इस प्रकार गांधी जी ने उन्हें आत्मनिर्भरता सिखाई। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग चैप्टर 5 इंडिगो कंप्लीट कर चुके हैं। तो कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।